चलें, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एशिया को डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो खास एग्जाम के लिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट को। किसको डिस्कस करते हैं? एशिया को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एशिया को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एशिया को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और एशिया में इंडिया भी आता है, इंडिया को साथ साथ क्या इंडिया के पड़ोसी को हम लोग भी देखेंगे, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ को हम लोग देखेंगे। तो लेकिन एशिया को जानने से पहले कुछ एशिया के बारे में कुछ फैक्चुअल थोड़ी सी बातें हम लोग तथ्यात्मक बातें और कर लेते हैं। देखिए, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और एशिया की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप होने के साथ साथ यहाँ की नदियाँ, यहाँ की जो रिवर्स है, उन रिवर्स को क्या सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना, क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए क्यों, कारण क्या? देखिए हिंदुइज्म का विकास यहीं पर हुआ, बुद्धिज़्म का विकास हुआ एशिया में, जैनिज़्म का विकास हुआ, क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ, और आपका इस्लाम का भी विकास कहाँ से हुआ है? एशिया में हुआ है, ठीक है। एक यहूदी धर्म होता है, ठीक है ना, उसका विकास भी शुरुआत भी कहाँ से हुई है? एशिया की भूमि से ही हुई है। तो इसलिए ठीक है, एशिया की भूमि को क्या कहता है? एशिया की भूमि को सभी धर्मों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। और मैंने नदियों के बारे में अभी बात किया, एशिया की नदियों क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना। ऐसे मान लीजिए, अगर मैं बात करना चाहूँ, देखिए आपने हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, तो किन नदी घाटी में विकसित हुई? सिंधु नदी घाटी में विकास हुआ उसका। आपने नाम सुना होगा, प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसका विकास भी कहाँ होता है? दजला फरात, इराक, वर्तमान इराक में हुआ। चाइना की सभ्यता भी काफ़ी पुरानी सभ्यता मानी जाती है, तो उसका विकास भी कहाँ हुआ? इसी चाइनीज नदियों रिवर वैलीज में हुआ, है ना। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, एशिया की जो भूमि है, इस भूमि को क्या है? सभी धर्मों की क्या है? जन्मभूमि कहा जाता है। और एशिया की नदियों को क्या है? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो एशिया के बारे में कुछ दो चार पहले फैक्चुअल बातें करेंगे, कुछ इसके हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, एशिया के बारे में कुछ बातें ये हैं, दुनिया की जो सबसे गहरी लेक है, डीपेस्ट लेक, विश्व की सबसे गहरी लेक, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड की सबसे क्या है? गहरी झील। और इस झील का नाम है वैकाल झील। कौन सी झील है ये? वैकाल लेक। मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं कुछ शब्दों को, ठीक है। ये वैकाल लेक, रशिया अगर आप जाओगे तो रशिया में जगह मिलेगी आपको साइबेरिया। तो उस साइबेरिया रीजन में एक लेक है, इसका नाम क्या है? वैकाल झील। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, डीपेस्ट। और देखिए, जो वैकाल लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि साफ पानी की झील है, पीने योग्य पानी की झील है। दूसरी हम लोग बात करें तो आप पाओगे जो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है, डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है। तो विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच। आज जानबूझ के मैं हिंदी में लिख रहा हूं, गहरी ट्रेंच, या हिंदी में इसको गर्त बोलते हैं, ठीक है। बहुत दिन से हिंदी में लिखा है। तो विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच की हम लोग होता है, उसका नाम है मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त। लगभग 11,000 क्या है? मीटर क्या है इसकी गहराई है? लगभग 11,000 मीटर के आसपास, कहीं 11,032 मिल जाएगा। और ये ट्रेंच है आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगी, प्रशांत महासागर में ये ट्रेंच है। फिलीपींस के एकदम उत्तर में ये आपको ट्रेंच दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विश्व का सबसे ठंडा स्थान, क्योंकि ये भी एशिया में ही मिलेगा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, देखें इस कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ बर्थ, इसको बोलते हैं, एक जगह है वर्खोयांस। और देखिए, ये वर्खोयांस नाम की जगह भी कहाँ मिलेगी? रशिया के साइबेरिया। यहाँ का तापमान -65 तक चला जाता है, इसलिए इस वर्खोयांस को पृथ्वी का शीत ध्रुव बोलते हैं, कोल्ड पोल ऑफ अर्थ। पृथ्वी का शीत ध्रुव इसको कहा जाता है। किसको बोलेंगे? इसी वर्खोयांस नाम की जगह पर।
और आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो भी एशिया में ही मिलेगा। मैक्सिमम रेनफॉल वाला प्लेस आपने नाम सुना होगा मौसिनराम, है ना, इंडिया में ही है। मौसिनराम इंडिया के मेघालय में मिलेगा आपको ये मौसिनराम। इसके अलावा कुछ बात और हम लोग करना चाहें तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी लेक, लार्जेस्ट लेक, विश्व की जो सबसे बड़ी लेक है इसका नाम है कैस्पियन सागर। ये भी एशिया में ही मिलेगी। ठीक है। विश्व का सबसे क्या डीपेस्ट प्लेस, डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा स्थान, केवल विश्व की ही बात कर रहा हूं। गहरा स्थान, डीपेस्ट प्लेस, इसको हम लोग बोलते हैं मृत सागर, डेड सी। ये भी डेड सी भी एशिया में ही मिलेगा, मृत सागर, डेड सी। ठीक है। और फैक्चुअल हो लगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लवणता वाली झील अल्काइन लेक, ठीक है, सैलिनिटी जिसमें सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है? सैलिनिटी होती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता, सैलिनिटी, मोस्ट सैलिनिटी, लवणता वाली लेक। देखिए इस लेक को एग्जाम में काफी पूछते हैं। ये है वान लेक। कौन सी झील है? ये वान झील आपको टर्की में मिलेगी। कहां पर? तो टर्की, आजकल न्यूज में भी अगर डिस्कस करेंगे, टर्की की वान लेक दुनिया में क्या है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है। और मौसिनराम से एक बात मेरे याद आ गई, मौसिनराम का एक नया नाम अल-सुहरा है। मौसिनराम को आजकल अल-सुहरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये कुछ सबसे बड़ी छोटी, अच्छा एक चीज और ऐड कर लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ वर्ल्ड, विश्व की या विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, रेलवे लाइन। ठीक है। इसको भी बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन, रशिया में मिलेगा रेल मार्ग। देखिए जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इसको इंग्लिश में भी ट्रांस साइबेरियन ही बोलेंगे। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे की मैं बात करता हूं, जरा एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो एक जगह है रशिया की, सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से ये कहां तक जाता है? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हो गई, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले आप इसको ऐड करें, देखिए थोड़ी सी एशिया में हम लोग बात कर लेते हैं, इंडिया के पड़ोसियों की बात कर लेते हैं, कुछ कंट्री सीरीज की हम लोग बात कर लेते हैं। और सबसे पहले पड़ोसियों की हम लोग बात करेंगे, किसकी? एशिया में ही। एशिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एशिया में इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे। तो कुछ पड़ोसी की बात करते हैं, और शुरुआत किससे करते हैं?
पाकिस्तान से कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान को देश को नहरों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ कैनाल, सॉरी एक कैनाल बनता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स, नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। और पाकिस्तान की कुछ फेमस माउंटेन रेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की कुछ प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें आपको किरथर, हिंदुकुश और सुलेमान, किरथर, हिंदुकुश और सुलेमान, ये यहाँ की कुछ फेमस माउंटेन रेंज है। देखिए किरथर रेंज की अगर बात करें तो इस किरथर रेंज में ही एक दर्रा है, एक पास है, बड़ा फेमस है, और इसको कहा जाता है बोलन पास। कौन सा पास है ये बोलन नाम का दर्रा मिलेगा किरथर रेंज में। और इसी हिंदुकुश रेंज में एक पास यहीं पर पाया जाता है, एक दर्रा यहाँ पर मिलेगा, इसका नाम है खैबर दर्रा। इसी दर्रे से को सिकंदर ने भारत में एंट्री की थी। कौन सा पास है ये? खैबर पास। ये भी कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। और पाकिस्तान में एक और रेंज है, साल्ट रेंज भी फेमस है। यहाँ का एक माउंटेन है साल्ट रेंज। इस साल्ट रेंज से सेंधा नमक, किसका? आप सब लोगों ने यूज किया होगा, सेंधा नमक का उत्पादन यहीं से होता है। पूरा पर्वत है और इसी पर्वत से क्या होता है? सेंधा नमक का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान का जगह है स्वात घाटी, स्वात वैली रीजन को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, पाकिस्तान का हेवन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये रीजन भी फेमस है। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें स्वात वैली के साथ साथ, देखिए यहाँ का एक पोर्ट काफी न्यूज में आता है जिसको चाइना विकसित कर रहा है, इसका नाम जरा याद रखें, ग्वादर बंदरगाह को चाइना विकसित कर रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कहां पर? बलूचिस्तान में। कौन सा पोर्ट है? ग्वादर पोर्ट। इसी को चाइना विकसित करे, जो क्या है सी पैक का क्या है हिस्सा है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेन हिस्सा कौन सा है? यही कौन सा है? ग्वादर पोर्ट तक इसको लेके आ रहा है। पाकिस्तान के बाद हम लोग अगली बात कर लेते हैं, एक दूसरे कंट्री की हम लोग बात कर देंगे, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, केवल इतने से ही आपका एग्जाम में काम हो जाएगा अभी फिलहाल। नेपाल, ठीक है। तो नेपाल की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ की जो मुख्य ट्राइब्स हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, गोरखा, गोरखा के साथ साथ यहाँ की ट्राइब्स की अगर बात करें तो शेरपा, गोरखा, शेरपा, और देखिए मैंने भूटिया शब्द लिखा है, एक ट्राइब भोटिया भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? भूटिया शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। जापान की, सॉरी जापान पे आ गया मैं, नेपाल की बात करें तो नेपाल में जगह है विराटनगर। याद रखें यहां का एक इंडस्ट्रियल हब है, इंडस्ट्रियल हब। तो नेपाल का एकमात्र इंडस्ट्रियल हब कौन सा है? यही है विराटनगर। यह की कैपिटल आप सब लोगों को पता हुई कौन सी है? काठमांडू। और काठमांडू यहाँ का एकमात्र क्या है? एक केवल और केवल क्या है? एक यहाँ का एयरपोर्ट भी कौन सा है? यही है। यहाँ की दो तीन नदियों को जान लेते हैं जरा, फेमस हैं, जो इंडिया में फेमस है, कोशी, बागमती, काली, गंडक, अरुण, और आप ऐड करना चाहो तो करनाली को भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हो गई कहाँ की? नेपाल की। नेक्स्ट कंट्री ले लेते हैं बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश सिटी की, बांग्लादेश की अगर बात करें, इसको नदियों का देश कहा जाता है। ये फेमस है कंट्री ऑफ रिवर्स।
बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में याद करें, यहाँ का जो कोक्स मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे क्या है, सैंडी बीच है, दुनिया का सबसे बड़ा सैंडी बीच, लार्जेस्ट हिंदी में बोलते हैं बलुई पुलिन। कौन है, कॉक्स मार्केट। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सैंडी बीच है। कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में क्या है, जूट के उत्पादन के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है चटगांव, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ का एक फेमस पोर्ट है चटगांव बंदरगाह। ठीक, इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई भूटान के बारे में। देखिए भूटान को कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से फेमस है भूटान। अक्सर यहाँ पे क्या होते हैं, बिजली कड़कती है, झंझावतों का देश इसको बोलते हैं। यहाँ की फेमस रिवर्स की डिस्कस करें, 3 यहाँ की फेमस नदियां हैं, संकोश, मानस, संकोश, मानस और बांगचू। बांगचू तीनों यहाँ की फेमस नदियां हैं। देखिए भूटान की जो हाईएस्ट पीक है, इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बनता है ये, क्योंकि इसको हाईएस्ट पीक को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गाकर पुनसुम, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें, देखें भूटान दुनिया का एकमात्र वो देश है, यहाँ पर एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जीएनपी जो होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि यहाँ के जो आर्थिक विकास है, यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको जो ये लोग काउंट करते हैं, उसको काउंट करने का जो दुनिया में ज़्यादातर देशों में आर्थिक विकास को काउंट करने का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, जीएनपी होता है। यानी कि जीएनपी क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दुनिया के सभी देश अपनी आर्थिक विकास की जो माप है वो किस पे लेके करते हैं, जीएनपी पे क्या करते हैं, तय करते हैं। जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन के आधार पर तय करते हैं। ये इकोनॉमिक का हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप इस पे ना करके किस पे करता है, सकल राष्ट्रीय सूचकांक पर करता है। किस पे करता है, सकल राष्ट्रीय सूचकांक पर करता है। ये किस पे डिपेंड, किस पे लेता है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है कौन, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो ट्राइबल हैं वो मुख्य रूप से कौन से पाए जाते हैं, भोटिया समूह पाया जाता है। आप याद रखें, देखिए भोटिया, नेपाल में क्या मिलेगा आपको, भूटिया मिलेगा। और यहां पर कौन समूह पाया जाता है, भूटिया समूह क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक, चलिए इसको लिखें आप। देखिए जी, नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, अगला पड़ोसी हम लोग ले लेते हैं म्यांमार। म्यांमार की बात कर रहे हैं, इसको स्वर्ण पैगोडा का देश बोलते हैं, कंट्री ऑफ गोल्डन
पैगोडास। पैगोडा को, पत्थर को पैगोडा बोलते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण पत्थरों का देश इसको बोलते हैं। काले पत्थरों का यहाँ पर यूज किया गया है इस देश में मंदिरों में। अगली हम बोलते हैं इसको क्या है, पूरब का ब्रेड क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा भी इसको बोलते हैं। इस कंट्री को राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट, पूर्व का चावल का कटोरा भी इसी देश को बोलते हैं। किसको, म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए यहाँ की एक फेमस माउंटेन रेंज है म्यांमार की, मैं आपको माउंटेन है यहाँ का एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी इसको डिस्कस किए, अराकान योमा। और मैं आपको बताया था ये जो अराकान योमा माउंटेन है, फेमस माउंटेन यहाँ का, कहाँ का, म्यांमार का अराकान योमा, इस हमारे हिमालय का क्या है, पूर्वी भाग है, ठीक है। हिमालय का क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये ईस्टर्न पार्ट है, पार्ट ऑफ हिमालय, कौन सा, अराकान योमा। और यहाँ की हाईएस्ट पीक की भी बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको भी। उसका नाम है हकाका बोराजी, यानी कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हकाका बोराजी। देखिए यहाँ पर एक लेक है, इनले लेक। इनले लेक यहाँ का एकमात्र फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ का, म्यांमार का। यहाँ का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, म्यांमार का एक बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा मिलेगा आपको, इनले लेक। और इनले लेक के साथ साथ दूसरी अगर बात करें, यहाँ की कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ की रिवर्स में सबसे पहली फेमस नदी है इरावदी, इरावदी। नेक्स्ट आपको मिलेगी साल्वीन नदी, और एक है सितांग नदी, तीनों फेमस हैं। देखिए जो यहाँ की इरावदी रिवर है, इस इरावदी रिवर को क्या है, म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन है यहाँ की, लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इस नदी के पूरब में, ठीक है, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न दोआब, इस नदी का जो पूर्वी दोआब क्षेत्र है वो फेमस है, पूरे वर्ल्ड में बदनाम है, उसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, गोल्डन। देखिए इसको स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं। ये क्षेत्र क्या होता है, दरअसल अफीम की खेती के लिए, अफीम की क्या ट्रैफिकिंग के लिए, तस्करी के लिए ये क्षेत्र क्या है, फेमस है यहाँ पर। कौन सा, ये वाला, कौन सा, इस नदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, कई बार आप लोग रोहिंग्या मुस्लिम्स का नाम सुनते हो, बार बार न्यूज में आता है। तो देखिए म्यांमार से ही आए हुए हैं रोहिंग्या मुस्लिम। तो एक म्यांमार में एक स्टेट है, एक प्रांत है रखाइन प्रांत। कौन सा प्रांत है, रखाइन प्रांत। म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, रखाइन, RAKHINE, म्यांमार का रखाइन स्टेट, यहीं के रहने वाले जो मूल निवासी जिनको हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम्स के नाम से जानते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स, अक्सर न्यूज में रहते हैं, ठीक। तो जरा इसको आप ऐड करें। देखिए अगले पड़ोसी की हम लोग बात करें, पड़ोसी तो नहीं है, थोड़े से कंट्री दूर है, लेकिन कंट्री में इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए काफ़ी दिनों से न्यूज में रहे हैं, 2-3 कंट्री, छोटे छोटे देश। अभी श्रीलंका को डिस्कस करना बाकी रह गया, तो चलिए श्रीलंका की पहले बात कर लेते हैं। देखिए श्रीलंका के बारे में अगर बात करें, ठीक है, इसका जो पुराना नाम था, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, श्रीलंका को पॉइंट टाइम में सीलोन कहा जाता था। क्या बोलते थे, सीलोन, या इसको पूर्व का मोती भी कहा जाता है, पर्ल ऑफ ईस्ट। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल आपको पता होगी श्री जयवर्धनापुरम, लेकिन यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है यहाँ की, इसको एग्जाम में खूब पूछा जाता है, यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर, और यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम है महावेली गंगा।
महावेली गंगा सबसे लंबी नदी और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। देखिए यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पिदरू तालागला। तो पिदरू तालागला हाईएस्ट पीक हो गई, ठीक है। यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोगों का आज भी मानना है हनुमान जी उनसे मिलने आते हैं, आज भी उनसे क्या करते हैं, संपर्क करते हैं। कौन सी चोटी पर? इसी पिदरू तालागला चोटी पर रहने वाले लोगों का ये मानना है। देखिए यहाँ का एक पोर्ट काफ़ी न्यूज में रहता है अक्सर, एक बंदरगाह जिसको क्या चाइनीज कंपनी विकसित कर रही है और उसका नाम है हम्बन टोटा पोर्ट। आप याद रखें जरा इसको, एक हम्बन टोटा बंदरगाह, ठीक है। हम्बन टोटा बंदरगाह, एक ट्रंकोमाली बंदरगाह भी है यहाँ पर। इंडियन कंपनीज को उसका ठेका देने की बात की जा रही थी। तो दो पोर्ट हैं यहाँ के, दोनों फेमस है। हालांकि कोलंबो भी एक पोर्ट है, लेकिन ये काफ़ी न्यूज में रहते हैं हम्बन टोटा, जिसको चाइनीज कंपनी विकसित कर रही है। इसी के साथ साथ एक छोटा देश आजकल काफ़ी न्यूज में है, इंडिया को काफ़ी आंखें दिखा रहा है, और इस कंट्री का नाम है तुर्की, ठीक है। तो तुर्की के बारे में 2-3 बातें कर लेते हैं। राजधानी अंकारा है, आपको पता होगी टर्की कैपिटल क्या है, राजधानी यहाँ की अंकारा। और यहाँ की कैपिटल सॉरी यहाँ की करेंसी को एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि काफ़ी डिवैल्यूशन हुआ था साल 2019 में, किसी एग्जाम में इसको पूछा गया। तो लीरा यहाँ की क्या है, करेंसी है। देखिए यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अरारात। जब पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ गई तो नोआ को एक बड़ी नाव बनानी पड़ी, और उस नाव को लेकर उन सभी लोगों को क्या है जाते हुए उस नाव पे भरकर एक ऊंचे स्थान पर जाना पड़ा। और वो कहते हैं वो ऊंचा स्थान कौन सा था, यही टर्की का क्या है, अरारात माउंटेन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ का जो इस्तांबुल शहर है, कहाँ का, आप सभी लोगों ने इस्तांबुल का नाम सुना होगा। देखिए यहाँ का इस्तांबुल शहर एशिया और यूरोप दोनों में ही आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एशिया यूरोप का प्रवेश द्वार बोलते हैं। किसको? इस्तांबुल शहर, एशिया और यूरोप दोनों में आता है, ठीक है। यूरोप का प्रवेश द्वार भी, या यूरोप का पुल, ब्रिज भी बोल देते हैं। एशिया और यूरोप के बीच का क्या है, ब्रिज भी बोलते हैं। तो ये जो शहर है एशिया में भी है कुछ हिस्सा, और कहाँ पर है ये, यूरोप में भी है। कौन सा शहर, इस्तांबुल सिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, देखिए तुर्की की एक बकरी बड़ी फेमस है, अंगोरा बकरी। यहाँ की अंगोरा जाति की बकरी पूरे विश्व में फेमस है, और ये कहाँ पर फेमस है, टर्की की भी फेमस है अंगोरा बकरी। और टर्की की एक इजमिर वैली मिलेगी आपको, टर्की की इजमिर घाटी। कौन सी वैली है, इजमिर वैली। ये क्या है, अफीम उत्पादन, ओपियम, अफीम उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। एक कंट्री और बचा है अभी, देखिए इजराइल भी काफी न्यूज में है आजकल। इजराइल, तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ इजराइल के बारे में, बस इतनी याद रखें आप इजराइल के बारे में। 2-3 लोकेशंस काफ़ी न्यूज में थी। इजराइल की कैपिटल आप सभी लोगों को पता होगी, जेरूशलम यहाँ की राजधानी है। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे इनकी राजधानी क्या जेरूशलम, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर कंट्री क्या जेरूशलम को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। हालांकि किसके कंट्रोल में आता है, इजराइल के कंट्रोल में आता है। तो जेरूशलम यहाँ की कैपिटल हो गई, लेकिन साथ साथ यहाँ का एक फेमस क्षेत्र था जो काफ़ी न्यूज में रहा, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या है इजराइल का पार्ट माना गया, और सारे जितने भी क्या मुस्लिम कंट्री थे वो नाराज हो गए। तो वो लोकेशन न्यूज में काफ़ी रही थी, और इस लोकेशन का नाम था गोलन हाइट्स। देखिए गोलन हाइट्स पहाड़ियां हैं, और ये गोलन हाइट्स नाम की जगह जो है ये इजराइल और सीरिया, किसके, इजराइल और सीरिया के बीच का क्या विवादित क्षेत्र, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। कौन सा, गोलन हाइट्स। यहाँ के 2 प्रमुख इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की बात करें, इंडस्ट्रियल हब की बात करें, तो एक हाइफा है, एक शहर है हाइफा, इसको हिंदी में हैफा बोलते हैं, हाइफा, और तेल अवीव। जो हमारी इंडिया के जितने भी ज़्यादातर देश हैं सबकी एम्बेसी इसी तेल अवीव शहर में मिलेंगी। ये क्या है, यहाँ के दोनों क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, किसके, इजराइल के। 2 बातें बस इजराइल के बारे में आप याद रखें, क्योंकि ये रीजन्स गोलन हाइट्स, सीरिया और इजराइल के बीच का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, काफ़ी न्यूज में था। और ये दोनों क्या यहाँ के क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल हब है।
देखिए नेक्स्ट कंट्री की, सो हम एक कंट्री और इंपॉर्टेंट है जापान। जापान से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जापान को थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जापान को निप्पन भी कहा जाता है। देखिए निप्पन क्या है, दरअसल एक जापानी भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब होता है सूर्य उदय। क्या बोलते हैं? सूर्य उदय का देश, कंट्री ऑफ सनराइज। किसको बोलते हैं? जापान को कंट्री ऑफ सनराइज, सूर्योदय का देश बोलते हैं। देखो भाई, इसको भूकंपों का देश भी कहा जाता है। किसको? जापान को कहा जाता है। इसको पूरब का ब्रिटेन भी बोलते हैं। ईस्ट, है ना, क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का ब्रिटेन भी जापान को कहा जाता है। और देखिए जापान में एक साइक्लोन पैदा होता है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पे भी आता है। यहां पर एक उष्ण कटिबंध चक्रवात पैदा होता है, इसका नाम है टाइफून नाम का एक चक्रवात यहां पर पैदा होता है। थोड़ा सा जापान को जरा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि जापान से एग्जाम में क्या होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जरा जापान को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कुछ जापान इस तरह से आपको फैला हुआ मिलेगा, जरा समझ लेते हैं जापान के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें। देखें जरा, ये कुछ जापान के आइलैंड्स हैं, जरा इनका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहले इस वाले द्वीप की बात करें, इसका नाम है सखालिन आइलैंड। कौन सा द्वीप है? और ये सखालिन द्वीप जो द्वीप है, ये जापान की टेरिटरी नहीं है, दरअसल ये रशिया की टेरिटरी है, ठीक है। और इसको लेकर जापान और रशिया के बीच अक्सर विवाद रहता है। और एक और आइलैंड है क्यूराइल आइलैंड, काफ़ी न्यूज में आता है कई बार। क्यूराइल द्वीप, या इसको क्यूराइल, ये जापानी टेरिटरी में आता है, ठीक है। यहीं पर मिलेगा आपको ओखोटस्क सागर। इस तरफ अगर आप आते हो, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन मिलेगा। इन क्षेत्रों में आपको जापान सागर दिखाई देगा। सॉरी मार्कर, जापान सागर दिखाई देगा। अब देखिए 1 2 3 4 ये आइलैंड्स हैं। जरा इन चारों द्वीपों का हम लोग नाम रख लेते हैं। इसको बोलते हैं होकाइडो। इस वाले द्वीप का नाम है होन्शु। इसको बोलते हैं शिकोकू। और इस वाले द्वीप का नाम है क्यूशु, ठीक है। तो 4 आइलैंड हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, इन चारों को क्या है, इसको क्रम में लगाने के लिए आ जाता है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। देखिए जापान, इस होन्शु आइलैंड पे अगर हम लोग आएंगे, तो इस होन्शु आइलैंड की अगर हम लोग बात करें, तो यहीं पर एक पर्वत आपको मिलेगा, एक माउंटेन मिलेगा, इसका नाम है फूजियामा पर्वत। आप सब लोगों ने सुना है जापान के फ्यूजियामा पर्वत के बारे में। जापान की कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो भी कहाँ मिलेगी? इसी होन्शु द्वीप पर मिलेगी। इसी होन्शु आइलैंड पर जापान का सबसे बड़ा मैदान है, सबसे बड़ा प्लेन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं कांटो मैदान। कौन सा? कांटो। देखिए ये कांटो प्लेन जापान का सबसे बड़ा मैदान है, जिसको अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। जापान की जो कल्चरल सिटी है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। जापान की क्या है, कल्चर सिटी का नाम सुना होगा, क्योटो का नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो ये भी कहाँ मिलेगा? क्योटो भी आपको यहीं पर मिलेगा, किसी पर, इसी आइलैंड पर मिलेगा। और इसी आइलैंड की अगर हम लोग बात करें, तो यहीं पर एक शहर मिलेगा इसी रीजन में, ओसाका। देखिए जो ओसाका सिटी है, इसको जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या है? मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर बोलने का मतलब ये है
ये क्षेत्र पूरे विश्व में फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। मैनचेस्टर हम लोग यूरोप में पढ़ेंगे, ब्रिटेन में एक जगह है मैनचेस्टर, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो ये भी क्या है, कॉटन टेक्सटाइल होता है, यहाँ उत्पादन होता है। तो इसको क्या टाइटल दिया गया है, जापान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऐसे ही कुछ शहर की हम लोग बात करें तो इसी रीजन में आपको एक शहर मिलेगा जापान के इसी रीजन में, इसका नाम है नागोया सिटी, यहाँ का फेमस है। और देखिए नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। इसका मतलब ये है, ये जो शहर है किसके लिए फेमस है, मोटर गाड़ियों के उत्पादन के लिए फेमस है। अमेरिका का शहर है एक डेट्रॉइट सिटी, हम लोग जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, तो वो पूरे विश्व में फेमस है मोटर गाड़ियों के उत्पादन के लिए, ठीक है, मोटर व्हीकल। तो ये भी कैसा है, नागोया सिटी। आपने कई बार एक शहर का नाम सुना होगा, इसी यहीं पर मिलेगा। देखिए आपने नागासाकी शहर का नाम, हिरोशिमा शहर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। और हिरोशिमा आप पता है हिरोशिमा सिटी, जहां पर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा जो शहर है इस पे परमाणु बम गिराया गया कब, यहां पर 6 अगस्त 1945 को क्या गिराया गया था, एटॉमिक बम। और एक दूसरा शहर की हम लोग जरा बात कर लेते हैं, वो कौन सा है, नागासाकी शहर। देखिए नागासाकी यहां पे मिलेगा, वो क्यूशो पर मिलेगा, नागासाकी ये कहां पर है, क्यूशो पर मिलेगा। और यहां पर गिराया गया 9 अगस्त को 1945। लिटिल मैन, फाइट मैन, उन बमों के क्या थे, कोड नेम, ठीक। देखिए ये किसकी बात कर ली हमने, जापान की बात कर ली। तो जितनी भी कई बार एग्जाम में इनको सीरम लगाने के लिए लगा सकते हैं, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशू। एग्जाम में कई बार पूछते जापान की जो राजधानी है वो कौन से आइलैंड पर है, तो कौन से पे, होन्सू आता है। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, तो आप बता दोगे भी होन्सू सबसे बड़ा आइलैंड है। प्रश्न आ जाए जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो आप बताओगे कांटो प्लेन है। जापान का माउंटेन है फुजियामा माउंटेन, फेमस है वर्ल्ड में, ठीक है। एक क्या है, डोरमेट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, तो ये भी कहाँ मिलेगा आपको, इसी क्षेत्र में मिलेगा। हिरोशिमा भी कहाँ से आइलैंड पर मिलेगा, होन्सू द्वीप पर मिलेगा। और नागासाकी क्यूशू नाम के द्वीप पर मिलेगा। तो बस इतनी बात मैं जापान के बारे में करना चाह रहा था। तो जल्दी से आप इसको ऐड करें, हम लोग आगे की बात करते हैं कुछ। देखिए चलते चलते हम लोग इसमें थोड़ी सी यहाँ की कुछ फेमस रिवर्स के बारे में हम लोग और बातें करेंगे। कुछ नदियाँ फेमस है एशिया में जिनको एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, तो केवल हम लोगों को नाम जानना है। तो रिवर्स की बात कर लेते हैं कुछ फेमस, ठीक है। एक नदी है आमू दरिया और एक नदी है सिर दरिया, ठीक है। तो आमू दरिया और सिर दरिया नाम की नदियाँ जो हैं, ये अगर हम लोग बात करें, इनका जो ओरिजिन है पामीर रीजन से होता है, पामीर क्षेत्र से होता है। अभी बात करेंगे पामीर क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको, इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। और देखिए याद रखिए जरा, इनका एंड है कहाँ पे होता है, एक सागर है अरल सागर। तो ये नदियां हैं, अगर इन नदियों की बात की जाए तो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुजाकिस्तान, ठीक है, इन क्षेत्रों से होकर उज्बेकिस्तान से होकर ये फ्लो करती हैं। और अरल सागर आजकल लगातार सूखता चला, इसका अस्तित्व लगातार खत्म हो रहा है। किसका, अरल सागर, क्योंकि अरल सागर में पानी का जो सोर्स हुआ करता था ये 2 ही नदियां थीं, और इन्हीं दोनों नदियों पर क्या है, डैम बनाकर ये पानी को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, वाटर की मात्रा की लगातार कम हो रही है और अरल सागर लगातार सूखता चला जा रहा है। एक नदी और ऐड करेंगे आप लोग, चाओ फ्राया, ठीक है। चाओ फ्राया नदी देखिए थाईलैंड में मिलेगी और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक,
आप सभी लोगों ने बैंकॉक का नाम सुना होगा। ये बैंकॉक कैपिटल क्या मिलेगी आपको, इसी नदी के तट पर मिलेगा, कौन सा, बैंकॉक कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टिग्रिस, और एक नदी आपको मिलेगी यूफ्रेटस। कौन सी भाई, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। देखिए इसी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी की हम लोग बात करें तो इन्हीं नदियों को, इसी टिग्रिस नदी को दजला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दजला। और इसी को क्या कहा जाता है अभी, फरात। तो दजला फरात नदियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये दजला फरात नदियां, ये टारस, ठीक है, ये दजला तुर्की, इराक और सीरिया में आपको मिलेंगी। देखिए मान लीजिए दजला नदी है, ये फरात नदी है, ऐसे मान लेते हैं। ये है कौन सी होगी, दजला, और ये फरात। ये टर्की के टॉरस माउंटेन से निकलती हैं, और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन विकसित हुई जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। आप सब लोग जानते हैं सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी, ठीक। नेक्स्ट रिवर की हम लोग अगर बात कर लें, ठीक है, तो एक नदी है येलो रिवर, यहां पे ऐड कर देता हूं। देखिए येलो रिवर, या इसको हुआंग हो नदी भी बोलते हैं। कौन सी, हुआंग हो। इसको चीन का शोक कहा जाता है, जरा याद रखें आप लोग, शोर ऑफ चाइना। नेक्स्ट रिवर की हम लोग जरा बात कर लेते हैं, यांगत्से सिकियांग नदी। यांगत्से सिकियांग, ठीक है, हिंदी में यांगत्सी सिकियांग इसको कहा जाता है। और ये नदी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी। देखिए आप लोगों ने हांगकांग सिटी का नाम सुना होगा, और आप लोगों ने क्या है, हांगकांग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सॉरी, मैं एक शहर का नाम बोला जाता, वुहान सिटी, हांगकांग नहीं, वुहान, काफी न्यूज में था। वुहान और संघाई शहर चाइना के, दोनों शहर आपको इसी नदी के किनारे पर आपको मिलेंगे। तो ये कुछ फेमस नदियां हैं एशिया की, जरा इनके बारे में हम लोगों ने जानना था। थोड़ी सी हम लोग इसको रफ करते फिर आगे और बात करते हैं। और जरा दो तीन यहाँ की एशिया में स्ट्रेट फेमस हैं, काफ़ी न्यूज में रहती हैं। दो तीन जलसंधि बड़ी फेमस है, जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो जरा फेमस भी हैं स्ट्रेट, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं भाई। देखिए आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो जलसंधि होती है वो क्या करती है, दो लैंड मास को एक दूसरे से अलग करती है, और दो वाटर बॉडी को क्या करती है, एक दूसरे से करती है, कनेक्ट कर देती है। तो एक स्टेट है, सबसे पहले दो तीन स्टेट यहाँ पर फेमस हैं। देखिए एक स्टेट है सुंडा स्टेट, कौन सी, सुंडा जलसंधि। तो सुंडा जलसंधि को बात करें तो सुंडा जलसंधि, एक आइलैंड है जावा और एक है सुमात्रा, ठीक है, दोनों ही इंडोनेशिया का पार्ट है। इन दोनों को, जावा और सुमात्रा को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, और ये क्या करती है, इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है किससे, देखिए कनेक्ट कर दिया जावा सागर से, और इसको क्या कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। ऐसी ही एक स्टेट और काफी न्यूज में रहती है, हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज जलसंधि के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। तो देखिए हॉर्मुज जलसंधि की बात करें तो ये जलसंधि यूएई और ओमान को अलग करती है, किससे, ईरान से। किससे, यूएई और ओमान को ईरान से अलग कर देती है। और जलसंधि गल्फ ऑफ फारस को कनेक्ट करती है ओमान गल्फ से,
ओमान की खाड़ी से जोड़ देती है। एक और जल संधि फेमस है, इसको हम लोग बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का जल संधि, देखिए ये फेमस जल संधि है। दुनिया का अधिकतम व्यापार इस जल संधि से होगा। दुनिया का एक बिजिएस्ट क्या है ट्रेड रूट्स में से एक है, कौन सा? मलक्का स्टेट। तो मलक्का स्टेट की अगर बात की जाए तो मलक्का स्टेट देखिए मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। आप लोगों ने मलेशिया का नाम सुना होगा, मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। सुमात्रा किसकी टेरिटरी है? सुमात्रा जो द्वीप है ये क्या है? इंडोनेशिया का पार्ट है। और इस जल संधि के बारे में बात करें तो ये जल संधि क्या करती है? अंडमान सागर को किससे जोड़ती है? चीन सागर से जोड़ती है। अंडमान सागर को चीन सागर, देखिए चीन सागर भी बोल देते हैं, और चीन सागर का ही हिस्सा है। ये चीन सागर किसका हिस्सा है? ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत। और अंडमान सी हिंद महासागर का पार्ट है। ये ऐसे बोल दें, ये क्या करती है? हिंद महासागर को किससे कनेक्ट करती है? पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेट थी, फेमस थी। यहां के 2-3 डेजर्ट के बारे में हम लोग जरा और बात कर लेते हैं। एशिया के मरुस्थल, मिलेगा आपको रब उल खाली डेजर्ट। ठीक है, तो रब उल खाली डेजर्ट ये मिलेगा आपको सऊदी अरब में। कहां पर है? सऊदी अरब। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दस्त ए कबीर, और नंबर 3 मिलेगा दस्त ए लूट। इसको भाई कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। दोनों ही डेजर्ट आपको ईरान में दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए गोबी डेजर्ट। तो सबसे पहली बात तो ये शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा? गोबी डेजर्ट भी क्या है? एक शीत मरुस्थल है, एक कोल्ड डेजर्ट है। और ये वाला डेजर्ट आपको चाइना और मंगोलिया में मिलेगा। अच्छा, इसको भी कोल्ड लिख दिया कि नहीं, इसको कोल्ड नहीं, इसको ग्रेट सॉल्ट बोलते हैं। इसको ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है। किसको बोलते हैं? इसको। तो ये कुछ फेमस डेजर्ट हैं। और एक मिलेगा आपको टकला माकन डेजर्ट, ये चाइना में मिलेगा। और अंतिम बात और करते हैं, देखिए पामीर नोट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पामीर गांठ, इंडिया के जस्ट नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान वाले क्षेत्र में एक नोट है, इसका नाम है पामीर नोट। क्या है भाई? पामीर की गांठ। दरअसल ये गांठ क्या है? जैसे प्याज होती है और प्याज में जो गांठ होती है, जो पीछे जड़ होती है, उसमें से बहुत सारी ब्रांचें निकल जाती हैं। ऐसे ये पामीर नोट है। और इस पामीर नोट से क्या है, बहुत सारी क्या है माउंटेन रेंज यहाँ से निकलती हैं। जैसे कौन कौन सी? देखिए एक माउंटेन रेंज यहीं से निकलती दिखाई देगी, एक माउंटेन रेंज इसके जस्ट नीचे मिलेगी आपको, एक माउंटेन रेंज इंडिया में मिलेगी, और इंडिया में यहीं से स्टार्ट 2 माउंटेन रेंज आपको मिलेंगी। पहले इन्हीं की बात कर ले। तो जो सबसे पहली माउंटेन रेंज है इसकी अगर हम बात करें पाकिस्तान का, इसको बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, ये रेंज है पाकिस्तान की सुलेमान रेंज। ये इंडिया की काराकोरम रेंज, और यही क्या है हमारा
हिमालय। कौन सा है ये? हमारा हिमालय रेंज आपको मिलेगी, ठीक है। और इसी क्षेत्र में आपको मिलेगा फिर इन्हीं के ऊपर तिब्बत प्लेटू। देखिए सब कहां से स्टार्ट हो रहा है? इसी पामीर नोट से स्टार्ट हो रहा है। तिब्बत के पठार से अगर यहां पे जाएंगे चाइना में तो मिलेगा आपको टकला माकन डेजर्ट। कौन सा? अभी मैं बताया कौन सा मरुस्थल मिलेगा आपको भाई? टकला माकन डेजर्ट मिलेगा। कहां पर है? चाइना रीजन में ही मिलेगा। चाइना का ही इसके ऊपर आप जाओगे तो एक बेसिन क्षेत्र मिलेगा, इसको बोलते हैं तारिम बेसिन। ये किसका पार्ट है? यहीं से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो यहीं पर चाइना का एक माउंटेन आपको दिखाई दे जाएगा इस क्षेत्र में, ठीक है। चाइना का एक माउंटेन मिलेगा, इसको बोलते हैं तियानशान। कौन सी रेंज है ये? तियानशान रेंज। ये सब रेंज कहां से फैली हुई है? इसी पामीर नोट से फैली हुई है। आगे जाएंगे तो एक और माउंटेन मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं अल्ताई पर्वत। क्या बोलेंगे इसको? अल्ताई माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर जाएंगे तो यहीं पर एक माउंटेन और मिलेगा। देखिए सब यहीं से फैले हुए हैं, सब एक दूसरे कनेक्टेड हैं। इसको बोलते हैं अल्ताई पर्वत के नीचे जो मिलेगा आपको अल्तून शान। क्या मिला? अल्तून शान के नीचे ही एक और यहीं पर इसी रीजन में, सब देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। यहीं पर चाइना का एक और मिलेगा आपको कुनलून शान। है ना? कुनलून शान कौन सा हो गया ये माउंटेन? कौन सी हो गई ये? कुनलून माउंटेन हो गया। ये भी कहाँ मिलेगा? चाइना को में ही मिलेगा आपको। यहीं पर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो एक डेजर्ट आपको मिलेगा, फिर से मैंने अभी बोला, यहीं पर गोबी डेजर्ट। क्या मिलेगा यहीं पर? गोबी मरुस्थल मिलेगा आपको। और गोबी मरुस्थल के थोड़ा सा ऊपर जब जाओगे तो यहीं पर इसी क्षेत्र में मंगोलिया। कौन सा डेजर्ट मिलेगा भाई? मंगोलियन मरुस्थल आपको मिलेगा। ये सब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? इसी पामीर नोट से। इसी पामीर नोट से यहां पर एक और रेंज यहां पे दिखाई देगी, इसी पामीर नोट से स्टार्ट होते हुए एक और रेंज फिर यहां पे दिखाई देगी, और इसी का हिस्सा है एक और रेंज, किससे? इसी पामीर नोट से स्टार्ट होगी। देखिए इस वाले क्षेत्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वही तुर्की की क्या है? सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात मिलेगी आपको। टर्की की हाईएस्ट पीक है। यहीं पर टर्की का माउंटेन मिलेगा, फिर टॉरेस पर्वत आपको दिखाई देगा। टॉरेस पर्वत दिखाई देगा। और टॉरेस पर्वत के ही आगे यहीं पर मिलेगा आपको टर्की का अनातोलिया पठार। कौन सा पठार मिलेगा? अनातोलिया प्लेटू मिलेगा। और इसी क्षेत्र में फिर आपको मिलेगी एक और रेंज मिलेगी, एक और माउंटेन रेंज मिलेगी। कौन सा पर्वत है ये? जाग्रोस पर्वत। देखिए जाग्रोस पर्वत ईरान, कहां पे मिलेगा ये? ईरान में मिलेगा। ये पामीर नोट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अब आप एक काम करेंगे, इस पामीर नोट को जरा एक बार मैप पे खुद कोशिश करेंगे, एक बार इसको देख लेंगे पामीर नोट को, ठीक है। तो ये सभी कहां से फैली हुई? इसी पामीर नोट से फैली हुई है। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने एशिया को डिस्कस कर लिया। इतना ही हम लोगों को एशिया को डिस्कस करना है। और जो एसएससी जेईई वाले स्टूडेंट हैं या एनटीपीसी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप बस इतना ही पढ़ लेना एशिया में लेकर के, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आपको यहीं से ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए क्या है कॉन्टिनेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड लक।